Good morning student, I am Hussain sir and today we will see question number first of final account of partnership firm. In previous lecture we have seen the meaning of final account and its format and adjustment. पिछले lectures में हमने फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग देखी थी, उसमें कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट बनते हैं वो देखे थे। उसके बाद हमने देखा फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट और उसके बाद देखे हैं फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट। अगर वो 3 लेक्चर आपने देखे होंगे तो फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है आपको एग्ज़ाम में। और ये फाइनल अकाउंट जो आप देखेंगे ये 11th में भी मिलेगा आपको, 12th में भी मिलेगा और आगे जब आप ग्रेजुएशन या पीजी पढ़ोगे तब भी आपको फाइनल अकाउंट देखने को मिलेगा। 11th में आपने फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर देखा था, अब 12th में फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें देखना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले भी बताया गया है। अगर आप फाइनल अकाउंट अच्छे से कर लेते हैं तो आगे के चैप्टर भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो 2-3 लेक्चर जो है हमारे इस पे हो चुके हैं, काफ़ी लेक्चर भी हमने देखे, इसके पार्ट्स में भी देखे हैं फाइनल अकाउंट के। अब हमें फाइनल अकाउंट का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखेंगे आप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 12th कॉमर्स का, आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे हमने लिखे हैं। अब इसको हम जो है जो आपको हिंट बताई गई थी, ट्रिक्स बताई गई थी, उसके हिसाब से जो है इसको हम क्वेश्चन को पहले टिक करेंगे और टिक करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो ट्रिक्स और हिंट जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हो, अपलोड किया हो, वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आप वीडियो पहले वो देखो, क्योंकि वो अगर वीडियो आपने देख लिया तो आपको ये फाइनल अकाउंट के इतने लेंथी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने की ट्रिक्स पता चल जाएंगी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होंगी, ट्रायल बैलेंस के साथ आपको एडजस्टमेंट गिवन होंगी और ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट की बेसिस पे हमें जो है फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाना पड़ता है। तो इसको हमने जो है शॉर्टकट में भी देखा है, पार्ट्स में भी देखा है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा इसको हम T से डिनोट करेंगे, P&L को P से, ठीक है। डेबिट साइड को T1, क्रेडिट साइड को T2, P1, P2 और बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी रहती है इसलिए L और एसेट साइड को हम A से डिनोट करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस गिवन है और जिसके साथ हमें ये एडजस्टमेंट गिवन है। तो हमेशा याद रखिए ये डेबिट बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस का और ये क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस वाले कंटेंट डेबिट में चाहिए फाइनल अकाउंट के, चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट में, P&L के डेबिट में या फिर बैलेंस शीट में उल्टा होता है एसेट में। क्रेडिट साइड के कंटेंट क्रेडिट में चाहिए, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में या P&L के क्रेडिट में या बैलेंस शीट में किधर, लाइबिलिटी साइड में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हम टिक भी करते हैं। दया एंड श्यामा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो क्या क्या बनाना है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए पार्टनरशिप फर्म में एक ऑप्शनल अकाउंट भी रहता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल करंट अकाउंट ये ऑप्शनल है, जिस पे जो है बोर्ड में कोई मार्क्स होते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए वो हम जो है स्किप किए हैं, उसे हमने छोड़े हैं। और जो है फाइनल अकाउंट में सिर्फ हम बनाने वाले ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, इसके हिसाब से हमने फॉर्मेट भी देखे हैं। फॉर्मेट में आपको बताया गया है कि कौन से कंटेंट उसमें कैपिटल में ऐड करने और कौन से लेस करने। तो चलिए ये ट्रायल बैलेंस है, सबसे पहले अब हम इसको टिक कर लेते हैं। डेबिट साइड के कंटेंट हम टिक करेंगे, टिक करने से जो है हमें आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उसे समझने में। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में खर्चे रहते हैं और क्रेडिट में इनकम। 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और इनडायरेक्ट वो खर्चे होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और ऑफिस से रिलेटेड P&L में जाएंगे। इसके अलावा जो बच गए कंटेंट, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अगर बच गए हैं वो एसेट बचेंगे, वो एसेट साइड में जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इसको हम टिक करते। सबसे पहले दिया है स्टॉक, ये एक
तारीख का स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा ये T1 में। बिल रिसीवेबल, जो बिल का पैसा मिलना होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एसेट है, ठीक है, ये एसेट में जाएगा। किसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, ये आपको बताया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जो है कमेंट बॉक्स में आपके जो है क्वेश्चन लिखिए, हम आपको जो है वहाँ पे डिटेल में भी बताएंगे कि बिल रिसीवेबल क्या है। वेजेस एंड सैलरी, देखिए फॉर्मेट में बताया था आपको कि पहले क्या आएगा वो देखना है। वेजेस है इसलिए जाएगा ये T1 में। सन्ड्री डेटर, डेटर का आएगा एसेट में। बैड डेट, पैसे डूब गए, लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट होता है इसलिए ये P1 में जाएगा। परचेसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है T1 में। मोटर कार एसेट, मशीनरी एसेट। ऑडिट फ़ी, ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है इसलिए P1 में जाएंगे। सेल्स रिटर्न, सेल किया था माल वापस आ रहा, सेल रिटर्न, ये T2 में से माइनस होगा सेल में से। सिर्फ 2 या 3 ऐसे कंटेंट हैं जो डेबिट के क्रेडिट में जाते, क्रेडिट के डेबिट में जाते, लेकिन उनकी साइन चेंज होती है। ये जो है ट्रिक्स में आपको बताया गया है, इसलिए वो पिछले वीडियो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। डिस्काउंट, देखिए डेबिट में दिया है तो ये डेबिट में जाएगा, और क्रेडिट में रहता, देखिए दोनों साइड में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, डेबिट में भी तो डेबिट वाला डेबिट में जाएगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ये डेबिट वाला वो डिस्काउंट अलाउड है, खर्चा है। बिल्डिंग एसेट है। कैश एट बैंक एसेट है। 10% इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रिक्स में, ये जो 10% है इन्वेस्टमेंट तो ये तो एसेट में जाएगा, ये हमको पता है। अब इसके साथ जो ये 10% लगा हुआ है, ये 10% क्या है, ये हिडन एडजस्टमेंट। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया था 20,000, जिस पे हमें 10% क्या मिलेगा हर साल, इंटरेस्ट। तो 20,000 का 10% कितना होता है, ये होता है 2,000। तो 2,000 ये हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपनी इनकम होती है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपने देखने का पहले कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई अमाउंट दी है क्या, इंटरेस्ट के नाम से कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। मतलब 2,000 रुपये हमें हर साल मिलेंगे, इस साल वो मिले क्या, नहीं मिले, तो मिलना बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और ये आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जो हिडन एडजस्टमेंट है इसकी भी 2 एंट्री होंगी। तो ये पहला ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से इन्वेस्टमेंट में, एसेट साइड में 2,000, और दूसरी एंट्री उसकी क्या आएंगी, एसेट साइड में। दूसरी एंट्री पहली जो है ये एसेट में तो वो ऐड हो ही रहा है आउटस्टैंडिंग के नाम से। दूसरा हमारे लिए वो इनकम है, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट, ये जाएगा P2 में। ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री बराबर ध्यान देना है आपको। हिडन एडजस्टमेंट आपको समझाई गई थी, वो एडजस्टमेंट देखो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, जितने भी खर्चे हैं वो हम पूरे 12 मंथ के लिए लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ का हमने एडवर्टाइजिंग का खर्चा पे किया, कितने महीने का पे करना बाकी है, फिर 3 मंथ्स का जो बाकी है उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। ये भी हिडन एडजस्टमेंट है। जो हिडन एडजस्टमेंट वाले कंटेंट है ना, उसको आप स्टार कर लो ताकि आपको याद रहे कि आपको एडजस्टमेंट लेनी है। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, ये P1 में जाएगा 4,500, लेकिन हमने 9 मंथ का ही पे किया है, ओनली 3 मंथ का और पे करना बाकी है। तो जो बाकी है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग, ये P1 में ऐड हो जाएगा एडजस्टमेंट में 3 मंथ का, ठीक है। अब 9 मंथ का 45 है, तो 3 मंथ का कितना, तो 4,500 को 9 मंथ से आप डिवाइड करो तो 500 आएगा, तो 3 महीने का हो जाएगा 1,500। तो ये 1,500 जो है ये P1 में पहले जो है ऐड होगा, और आउटस्टैंडिंग खर्चे ये हमारी लाइबिलिटी होती है, दूसरी एंट्री लाइबिलिटी में जाएंगी इसकी आउटस्टैंडिंग की। ये प्लस होगा P1 में 4500 में 1,500, और दूसरी एंट्री जाएंगी उसकी लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग खर्चा है। रॉयल्टी ये जाएगा T1, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने डेबिट साइड के कंटेंट पूरे टिक कर लिए, जिसके साथ 2 हिडन एडजस्टमेंट थी, वो हिडन एडजस्टमेंट भी हमने टिक कर लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट के कंटेंट क्रेडिट में जाएंगे, T2 में, P2 में या लाइबिलिटी में। जनरल रिजर्व ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में, जनरल रिजर्व ये जाएगा लाइबिलिटी में। अब कैपिटल,
कैपिटल भी ये लाइबिलिटी में जाएगा, दोनों का सेपरेट सेपरेट दया और श्यामा का। क्रेडिटर लाइबिलिटी RDD यहाँ पे दिया है 1800, ये RDD जो है ना P1 में से माइनस होगा। अगर P1 में ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू RDD की अमाउंट ज़्यादा है तो उसमें से ये ओल्ड RDD माइनस हो जाएगा, इसलिए हम उसको P1 माइनस लिखेंगे। सेल ऑलवेज, सेल तो सबको पता ही रहता है कि कहाँ जाने वाला है T2 में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखिए ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में, यहीं पे जो है ज़्यादातर स्टूडेंट गलती और मिस्टेक करते हैं। स्टार्टिंग के जो 5 एडजस्टमेंट है उसमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाली जो एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम, अगर ये कंटेंट डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं तो ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की एक ही एंट्री होंगी और वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे, वो किसी में भी प्लस माइनस नहीं होगा। वो प्लस माइनस कब होंगे? जब वो आपको कहाँ दिए हैं? एडजस्टमेंट में। अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो ही वो प्लस और माइनस होंगे, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में आपको अगर दिया है, इफ़ इट इज़ गिवन ऑन ट्रायल बैलेंस देन इट विल डायरेक्टली टेकन ऑन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट, तो डायरेक्टली वो बैलेंस शीट में जाएंगे। अब ये किसी में प्लस माइनस नहीं होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट में जब दिया है तो ये कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लाइबिलिटी में जाएगा डायरेक्ट। परचेस रिटर्न, ये परचेस में से माइनस होगा और परचेस T1 में आता, T1 माइनस। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट का डिस्काउंट क्रेडिट में जाएगा T2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ट्रायल बैलेंस के कंटेंट पूरे टिक कर लिए कि कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा। अब जो है हमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कंटेंट कहाँ लेना है। अब इसके बाद है एडजस्टमेंट। टोटल 6 एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए आपके टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 एडजस्टमेंट है। 1 बाय 1 वो एडजस्टमेंट हम देखते हैं, उसको टिक करते हैं। सारे एडजस्टमेंट का मैं वीडियो पहले बना के आपको डाल चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखने हैं और पूरे देखने हैं। अगर आप उसको स्किप करते जाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर आप पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में आने वाले नहीं है। अगर फाइनल अकाउंट आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप पूरे वीडियो देखिए, फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो तब आप जो है हमें कमेंट कीजिए या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की पहली एंट्री आपको पता है T2 में जाती है और दूसरी एंट्री लेना है हमें इसकी एसेट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये सारी चीज़ें तो बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं, कई लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। द गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड, अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स साल के एंड में बच जाते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो पहले आया है बिल्डिंग, उस पर लगेगा 5%, फिर आया मशीन, उस पर लगेगा 3%। देखिए डेप्रिसिएशन नॉन मॉनिटरी एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन क्या है? कंटिन्यूसली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आ जाती है उस कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए लॉस है, तो लॉस का अकाउंट डेबिट होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, ये जितनी एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट जिस कंटेंट से रिलेटेड है उसको स्टार करते जाना, ताकि हम उसकी एंट्री लेना ना भूलें, याद से ले। अब जैसे है यहाँ बिल्डिंग और मशीन, तो देखिए यहाँ बिल्डिंग को हम स्टार कर लेते हैं और बिल्डिंग के बाद अब हम मशीन को भी स्टार कर ले लें, ताकि ये स्टार से हमें समझे कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमें लेना है, ठीक है। तो बिल्डिंग और मशीन यहाँ जगह है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोनों खर्चे हैं, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, P1 में आएगा और इससे एसेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए एसेट में से माइनस हो जाएंगे। तो लेस फ्रॉम एसेट, इस तरह आपको सिंबल दे देना है ताकि आपको पता चले ये क्या एंट्री हमें लेना है। तो P1 में सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है आपको, ये जो 5% और 3% है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट में, जब इनर में आप एसेट लेंगे उसकी वैल्यू, उसमें से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली पूरा ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसे किस तरह लेना है। अब देखिए थर्ड एंट्री, थर्ड एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000, ठीक है। जब मैंने आपको फॉर्मेट बताए थे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट में डेटर से रिलेटेड एक कंटेंट था, डेटर था एक बैलेंस शीट में कंटेंट, उससे रिलेटेड मैंने जो है आपको पूरा फॉर्मेट लिखवा के दिया था शॉर्ट में
कि उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट ऐड होंगी और कौन सी एडजस्टमेंट लेस होंगी। डेटर थे जिनको हमने कर्जा दिया था, उधारी में माल बेचा था, ठीक है, उन्होंने हमें 3000 का बिल दिया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो बिल की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई ना। तो पहली बात तो जो बिल रिसीवेबल था, तो बिल रिसीवेबल देखिए अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, कितने का दिख रहा था बिल रिसीवेबल? 28। अब वो 28 में से 3000 का तो डिसऑनर हो गया ना, उसका पेमेंट जो है नहीं मिला अब हमें, तो अब वो बिल की वैल्यू कितनी बचेंगी? 28 में से 3000 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसकी पहली एंट्री क्या होती? एसेट में से बिल रिसीवेबल जो है एसेट है उसमें से माइनस हो जाएगा। अब दूसरा, वो डेटर जिन्होंने हमें 3000 का बिल दिया था, अब हमने डेटर को कम कर दिया था। सपोज 33,000 के डेटर थे जिसमें से 3000 का उसने हमें बिल दे दिया, तो अब हमने कंसीडर किया कि अब 30,000 के डेटर है, 33 में से 3000 का तो बिल मिल गया ना, लेकिन जब पेमेंट ना मिले तो वापस से वो 33 के 33 ही रहेंगे। तो ये अब हमें बिल जो है डिसऑनर काय में ऐड करना पड़ेगा? डेटर में, और डेटर का आता है ये एसेट में। देखिए दोनों एंट्रीज के एसेट में, लेकिन एक प्लस हो रहा है और दूसरा एसेट में से माइनस हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में देना है ये एडजस्टमेंट। और ये सारे एडजस्टमेंट जो है हम एडजस्टमेंट में बता चुके हैं और मैं आपको जो है तीनों फॉर्मेट में भी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4 पे। गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़। इसको क्या कहते हैं? पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉल कर रहा है, इसको बोला जाता है ड्राइंग। और ड्राइंग गुड्स ट्रेडिंग से जा रहे हैं इसलिए पहली एंट्री T2 में जाएंगी, ठीक है। ड्राइंग से उसका कैपिटल कम हो जाएगा और ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा पर्टिकुलर पार्टनर के। और कैपिटल कहाँ रहता है? ऑब्वियसली ये कैपिटल देखिए लाइबिलिटी में, तो ये लाइबिलिटी में से माइनस होगा ड्राइंग, हमेशा आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट एंड मेंटेन IDD एट 5%। बैड डेट मतलब अभी ये जो है कुछ साल के एंड में हमारे पैसे और डूब गए थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, वो अब रिकॉर्ड करेंगे और हमें अब और 5% की RDD मेंटेन करना है। यानी कुछ लोगों पे हमें डाउट है जो पैसे डुबा सकते, तो RDD बैड डेट से रिलेटेड हमने जो है पार्ट्स में कई प्रॉब्लम ली है। वो प्रॉब्लम अगर आप देखे होंगे तो आपके ये बैड डेट और RDD के तो पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या आएंगी? पैसे डूबना हमारे लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, तो ये दोनों जो है बैड डेट और RDD वाली एडजस्टमेंट में यहाँ पे इस तरह एरो करके बता रहा हूँ। तो इन दोनों की एंट्री पहले P1 में आएंगी और दूसरी एंट्री डेटर में से माइनस में। P1 में ऐड और डेटर में माइनस, दोनों अलग अलग, 1800 अलग, और वो 5% क्या निकलेगा? जब निकलेगा तो हम वो एंट्री भी लेंगे। अब उसके बाद लास्ट जो है एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6000 के गुड्स हमने सेल किए, वो लिखना भूल गए, इसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड सेल। अब रिकॉर्ड जब करेंगे तो सेल में ऐड हो जाएगा। सेल का है T2 में प्लस, और डेटर सेल से जो है हमारे डेटर बढ़ेंगे तो ये डेटर में भी प्लस हो जाएगा। डेटर कहाँ होता है? एसेट साइड। तो ये कुछ एडजस्टमेंट थी जिसकी दो एंट्री कंपलसरी हमने टिक कर लिए, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट टिक कर लिए, उसके बाद एडजस्टमेंट भी टिक हो गई। अब उसके बाद जो है आप जो है जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको स्टार कर ले, जैसे दया, ये दया के कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। राइट ऑफ बैड डेट, बैड डेट ये डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है। डेटर कहाँ पर है? सन्ड्री डेटर। और सेल, देखिए सेल से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट आ गई, हमने स्टार भी कर लिया और ये कंटेंट टिक भी कर लिया। अब जो है हमें ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की बेस पे अब बनाना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने सबसे पहले जो है सबसे आसान काम ये किया, जो है क्वेश्चन टिक कर लिया। अब टिक कर लिया तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है डेबिट में T1 वाले जो T1 हमने टिक किए ना, वो हमें डेबिट में ले लेने हैं, और T2 करके जो टिक किए वो क्रेडिट में ले लेने हैं। उसके अलावा हमें और कोई कंटेंट नहीं लेना है, 1 बाय 1 इसमें ये कंटेंट लेते चलना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका फाइनल अकाउंट। एक बार जो है आप इस पर ध्यान दे दें, और ये एडजस्टमेंट अगर अपने क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में कहीं टिक ना किए हो तो वहाँ पे ये टिक कर ले आपके टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक पे आप इस तरह जो है वो टिक कर लीजिए 1 मिनट, ठीक है। अभी आपके पास है 1 मिनट में आप जो है ये क्वेश्चन टिक कर ले। उसके बाद जो है
हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइनल अकाउंट का, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में ये आप फॉर्मेट बना के रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दया, इस तरह हेडिंग दें। अब आगे जो है हमें इसे सॉल्व करना है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है आपके तो वो डाउट्स जो है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप टिक कर ले, कोई प्रॉब्लम है तो आप देखिए इसको। इसके बाद जो है ये हेडिंग दीजिए और अब हम ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो हेडिंग देखिए किस तरह रहेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दया एंड श्यामा फर्म। नीचे ब्रैकेट में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, इसी तरह आपको हेडिंग देनी है। तो चलिए अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंटेंट जो इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो है ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, ये जो दिख रहा है यहाँ पे T1 के नाम से हमने टिक किया है, ये है ओपनिंग स्टॉक 65,000। उसके बाद नेक्स्ट लेना है। सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आना चाहिए इसके नीचे परचेसेस, लेकिन आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। पहला कंटेंट याद रखिए इसका ओपनिंग स्टॉक रहेगा और आखिरी कंटेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद दिया है वेजेस एंड सैलरी T1 के नाम से। 2 डेबिट में जो भी कंटेंट आएगा उसके साथ हम 2 लगाएंगे, वेजेस एंड सैलरीज। अब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, स्टार नहीं दिख रहा मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। 9,000 डायरेक्ट आउटर में आएंगे। अब उसके बाद और कहाँ पे T1 हमने टिक किए, ये परचेसेस। परचेसेस है हमारा 1,48,000। नेक्स्ट 2, ये इनर में आएगा परचेसेस। और इसमें से माइनस होगा परचेस रिटर्न, ये जो हमने T1 माइनस करके टिक किया है ना, ये उसमें से माइनस हो जाएगा। कितना है परचेस रिटर्न? 1800 परचेस रिटर्न। अब ये माइनस करके हमें लेना है आउटर में 146,200। 146,200। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट परचेस के बाद नेक्स्ट T1 या ये देखिए कंटेंट मोटर मशीन ऑडिट फी सैलरी डिस्काउंट बिल्डिंग कैश एट बैंक 10% इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है। और रॉयल्टीज़ आएंगी इसमें। रॉयल्टीज़ हमें लेना है। रॉयल्टीज़ T1 हमने टिक किया है 3,000, तो रॉयल्टीज़ आएंगी। डायरेक्ट आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,000। अब ये इसके बाद आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट के वो कंटेंट जो ट्रेडिंग के डेबिट में आते थे वो सारे हम ले चुके हैं, कोई भी कंटेंट छूटा नहीं है, ठीक है। कितने 1 2 3 4 ओनली 4 कंटेंट, सिर्फ 4 ही कंटेंट थे जो हम यहाँ पे ले चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट वाले कंटेंट हो गए। अब क्रेडिट वाले लेते हैं। बाय सबसे पहला कंटेंट क्रेडिट में आपको लेना है T2 में सेल, याद रखिएगा। और सेल दिया 285,500। 285,500 इसमें से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट में था T2 2000। अभी आउटर में आएगा 283। इनर में ही आएगा क्योंकि सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट में भी है 283,500। अब सेल से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है, जैसे स्टार वाला कंटेंट है तो आपको वो एडजस्टमेंट पढ़ना है कि उससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है। तो सेल से रिलेटेड आखिरी एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल। तो इसमें क्या हो जाएगा अनरिकॉर्डेड सेल ऐड, अनरिकॉर्डेड सेल 6,000 ये इसमें ऐड हो जाएंगी सेल में। अब आउटर में आ जाएगा 289,500।
2,89,500। अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कोई ऐसा कंटेंट नहीं रहता सेल के अलावा जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आए, सिर्फ एक ही कंटेंट आता है। तो इसके बाद इसमें और कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो T2 में आएगा, ठीक है। तो ये कंटेंट यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद लेकिन अब देखना है एडजस्टमेंट, काफ़ी एडजस्टमेंट ऐसी है जो T2 में आती है। तो कौन सी T2 करके हमने टिक की है वो देखना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट वाली। सबसे पहली और कंपलसरी तो ये एडजस्टमेंट आती है और आपको लेना ही है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री आती है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000, 40,000। अब इसके बाद सेकंड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर जो है इसमें नहीं आएगा। गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग है, ये इसमें आएगा। बाय गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, कितने हैं? उसकी अमाउंट है, अमाउंट लिखना भूल गए शायद एडजस्टमेंट में कि हम फोर्थ वाली एडजस्टमेंट कितनी थी? 1,000 नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है गुड्स ₹1,000, तो यहाँ पे 1,000 आएगा, 1,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ बैड डेट वाली एडजस्टमेंट नहीं, अनरिकॉर्डेड सेल ले चुके। तो यहाँ पे अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले सारे कंटेंट ले चुके हैं। अब उसके बाद हमें करनी है इसकी अब टोटल, और टोटल करके हमें निकालना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड की देखते किस साइड की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट में इनकम है, इनकम ज़्यादा आई तो प्रॉफिट, और डेबिट में लॉस खर्चे एक्सपेंसेस है उसके ज़्यादा टोटल आ रही है तो लॉस आएगा। तो यहाँ देखिए क्रेडिट की टोटल ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट की टोटल कर लेते 289 + 1 290 330 500 3,30,500 ये क्रेडिट की टोटल है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों की टोटल जो है लिख देते हैं, यहाँ वो गलत है। जबकि टोटल जो है पहले आपको क्या करना है रफ में, देखिए ऐसा ऊपर जो है रफ में कहीं डेबिट क्रेडिट आप लिखो और टोटल करो, और वहाँ पहले टोटल करके लिखो ये क्रेडिट की टोटल है। अब डेबिट की कितनी आ रही है, ठीक है। डेबिट की टोटल आप डेबिट की टोटल करते हैं 65 74 74 + 6 80 80 140 220 223 200 223 200 आ रही है, ठीक है। टोटल आप फिर से करिए, टोटल में मिस्टेक भी हो सकती है। 146 + 3 149 140 148 148 में से 8 निकाल दो अभी, 140 + 60 2 लाख 146 149 50 158 है, सॉरी यहाँ 158 हो जाएगा। 158 में से 8 निकालो तो 150 + 60 210 2,18 20 23 223 200 सही है, 223 200। अब तो आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम किस साइड की टोटल ज़्यादा है, या क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस किधर आ रहा है, डेबिट में। वो क्या नाम से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट GP। कितना, अब यहाँ क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दें हम। अगर हम 330 में से 223 200 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो सीधी सी बात है, पहले 30 में से 23 माइनस कर देते 6,800 आ गया। अब ये 3 में से 2 गया तो 1 लाख आ गया, तो 1,06,800। एक बार फिर से कर ले, टोटल गलत हो गई है, शायद कोई मिस्टेक हुआ है। अरे रॉयल्टीज, वेजेस, सैलरी, ये बराबर है 146 200 147 148, ठीक है। एक बार टोटल चेक कर ले, क्या कुछ रहा क्या। परचेस रिटर्न कितना है, सॉरी मिस्टेक हो गई अपनी, डिस्काउंट है 1800, परचेस रिटर्न 4,000 है। हमने यहाँ डिस्काउंट की अमाउंट ले ली है, मिस्टेक हो गई।
परचेस रिटर्न 4000 है, तो ये 1,44,000 है। ये टोटल गलत हो जाएंगे। अब ये जो है आप याद रखें, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न जो है इसकी टोटल है, परचेस रिटर्न की अमाउंट 4000 है, हमने नीचे की अमाउंट ले लिए थे इसलिए मिस्टेक आ रहा था जीपी में। तो आप जो है यहाँ पे बराबर कैलकुलेट करें। परचेस रिटर्न देखिए 4 है, 148 में से 4000 माइनस करेंगे तो 144 आएंगे। अब इसकी टोटल करनी है हमें। अब ये 147 हो जाएगा, 47, 3, 50, 55, 7, 20, 220 हो जाएगा। और ये 30, 500 है, 220 आएगा, सीधी सी बात है। 220 आएगा कि 21 आएगा? 65 + 5 74, 74, 78, 81 आ रहा है। 80, 20, 221 आएगा। तो जीपी आ जाएगा यहाँ पे 1,09,500। इसमें से ये माइनस करेंगे हम, जीपी आ जाएगा 1,09,500। 1,09,500 बैलेंसिंग फिगर क्या नाम से लेना है हमें? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू, इसके बाद जो अकाउंट बनेगा उसमें ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट। 1,09,500 और दोनों साइड की टोटल आ जाएंगी 330,500। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। अब इसी तरह हम पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट डाउन करते चले, क्योंकि हमें ये इरेज करते जाना है। क्वेश्चन यही रखना है, क्वेश्चन को हम इरेज नहीं कर सकते क्योंकि इसको देख के ही हम ये बना रहे हैं। तो ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है फटाफट नोट डाउन करते चले, इसके बाद हम इसको इरेज करते चलेंगे। तो चलिए 1 मिनट में आप नोट डाउन करें और साथ ही साथ नोट डाउन करते चले। अब इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद जो है अब इसके बाद वाला अकाउंट बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद अब नेक्स्ट हमें देनी है हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दया एंड शमा फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम ट्रेडिंग की तरह ही अब हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है। जो टी वाले कंटेंट थे वो तो अब कहीं पर आएंगे नहीं, वो डायरेक्ट कट हो जाएंगे। अब बचे हुए जो कंटेंट है उसमें से वो या तो P1 में पीएनएल में आएंगे या बैलेंस शीट में आएंगे। अब बचे हुए कंटेंट हमें लेना है 1 बाय 1। तो अब यही ट्रायल बैलेंस में जो हमने P के नाम से टिक किया P1, वो कंटेंट हम पीएनएल के डेबिट में लेंगे। 1 बाय 1 ऊपर से लेते चलते। अब चलिए देखते हैं स्टॉक्स, वेजेस, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, वेजेस, डेटर, बैड डेट। ये बैड डेट इसमें आएगा P1 में, और बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, इसको भी टिक कर लें। ठीक है। अब बैड डेट का पूरा फॉर्मूला जो है मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो चलिए पूरा फॉर्मूला ही देख लेते हैं। सबसे पहला कंटेंट, बट प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे जीपी, वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आएगा यहाँ पे पीएनएल के क्रेडिट में बाय जीपी, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,09,500 जो आया था वो लेना है। अब उसके बाद जो है डेबिट के
पूरे के पूरे इनडायरेक्ट खर्चे और क्रेडिट की जो है इनडायरेक्ट इनकम वो लेनी है 1 बाय 1। तो देखिए बैड डेट वाला कंटेंट है पहले, तो बैड डेट का पूरा फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ आपको। 2 सबसे पहले आएगा ओल्ड बैड डेट, ये टी ट्रायल बैलेंस वाला है, इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट। न्यू मीन्स ये एडजस्टमेंट में रहेगा, इसमें प्लस होगा न्यू आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये 5% है, ये एडजस्टमेंट वाली, और इन सब की टोटल आएंगी यहाँ, और इसमें से माइनस होगा ओल्ड आरडीडी, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहता है। अब तो चलिए पूरा फॉर्मूले में देखिए, पहले ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो आप देख रहे हैं P1 1000, ये ओल्ड बैड डेट है, यहाँ ले लेते हैं। अब न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट में देखिए राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट, तो ये 1800 रुपये यहाँ आएगा, और डेटर में से 1800 रुपये माइनस। जो एडजस्टमेंट वाले कंटेंट है उनकी 2 एंट्री होंगी, ट्रायल बैलेंस वाले कंटेंट की 1 ही एंट्री होंगी। तो एडजस्टमेंट वाले यहाँ पे ऐड होंगे और डेटर में से माइनस भी होंगे। अब उसके बाद आरडीडी मेंटेन करना है 5%, तो ये 5% किस पे निकालेंगे, ये एक क्वेश्चन है, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। ये जो है एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट अक्सर इसमें ये मिस्टेक करते कि डेटर पे डायरेक्ट 5% ले लेते, जबकि वो गलत है, आपको वो नहीं करना है। तो मैंने जो है फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब बताया था, तो वहाँ पे डेटर में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, फिर कैसे क्या लेना है, वो जो है बताया था। अब वहाँ पे आपको उसी तरह जो उसकी एंट्री लेनी है। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इतने इसमें पहले बता लेंगे, लेते हैं और बाद में इसको इरेज कर देंगे। सबसे पहले जो है एसेट साइड का जो है एक रफ वर्क है, ये यहाँ पे लिखने के बाद इरेज कर देंगे। सबसे पहले जो है एसेट में डेटर आएगा, क्योंकि एसेट में भी हमें इसका काम लगेगा, इसलिए हम ले लेते हैं। सन्ड्री डेटर देखिए 132,500। अब इसमें 2 एडजस्टमेंट ऐड होंगे। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल भी है ना, ये इसमें ऐड होगा, और इसमें दूसरा कंटेंट ऐड होगा बिल रिसीवेबल डिसऑनर। ये देखिए यहाँ बिल रिसीवेबल डिसऑनर 3000 का, ये 2 इसमें ऐड होंगे एडजस्टमेंट। अब इसमें ऐड कर देते तो कितना आता देखते हैं, 141,500। अब इसमें से माइनस होगा पहले न्यू बैड डेट, ये पूरे कंटेंट प्लस माइनस वाले। न्यू बैड डेट मतलब एडजस्टमेंट में जो है 1800। अब 1800 इसमें से हम माइनस कर लें। न्यू बैड डेट में से अगर 1800 हम माइनस कर दे तो कितना आएगा, देखिए न्यू बैड डेट में से 1800 माइनस करें 139,700 आएगा, 139,700। अब इसमें से फिर माइनस होगा न्यू आरडीडी। अब न्यू आरडीडी 5% बोला ना, तो ये देखिए अब यहाँ पे आप पूरा ध्यान इधर दो, ये जो 5% आरडीडी का है वो आरडीडी जो है अब एक्चुअल डेटर पे निकलेगा, और एक्चुअल डेटर है 139,700, और 139,700 पे 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6,985। और ये माइनस करके जो है अब जो है आपका जो है आउटर में आएगा 132,715, 715। तो ये देखिए डेटर में कितने कंटेंट ऐड होते हैं और कितने लेस होते हैं। ये फॉर्मेट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 एडजस्टमेंट इसमें प्लस होंगी और 3 एडजस्टमेंट इसमें से माइनस होंगी। यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट दी है, 1 एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, वो है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अगर वो रहता तो ये इनर में आके फिर उसमें से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट माइनस होता है डेटर वाला, फिर आउटर में लेते। अब यहाँ पे डेटर का आप पहले अगर बना ले तो एज इट इज़ अब यहाँ पे आपको उतारने में आसानी होगी। अब 5% वाला हमें कौन सा लेना है, 6,985 ये लेना है। और 6,985 लेने के बाद अब ये तीनों की टोटल हमें इनर में लेनी है, तो ये तीनों की टोटल आ जाएंगी 9,785। अब इसमें से माइनस होगा ये जो आप देख रहे हैं आरडीडी, जो यहाँ पे हमने लिखे थे 1800, ये 1800 आरडीडी के अब यहाँ पे माइनस होंगे।
अब ये माइनस करके डायरेक्ट आउटर में ले लेंगे, 7985 आएगा। ये बैड डेट वाला पहला ही कंटेंट हमने एडजस्टमेंट ले लिया। यही सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है और इसी में ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो ये आप बराबर प्रॉपर जो है इसको ध्यान से पढ़े, देखे और समझे। चलिए बैड डेट वाला तो हमने ले लिए कंटेंट। परचेज, मोटर कार, मशीन नहीं आएगा। ऑडिट फी, चलो 1 बाय 1 लेते चलते। अब 2 ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है 1200, 1200। ऑडिट फी के बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट वाली अमाउंट ये है से 2300। 2 डिस्काउंट 2300। बिल्डिंग, कैश एट बैंक नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो P2 में जाएगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट आएगा इनर में। एडवर्टाइजमेंट इनर में लेंगे 4500 प्लस इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर 3 महीने का जो आउटस्टैंडिंग था 1500 रुपये। ठीक है, ये आपको समझाया गया कैसे आया। 12 महीने का लेना है पूरा, तो आउटर में आ जाएगा 6000। ठीक है, रॉयल्टी तो इसमें नहीं आएंगे। अब यहाँ T2 वाले ले लेते। P2 वाले जनरल रिजर्व, क्रेडिट ऑर्डर और डिस्काउंट बचा है, सिर्फ एक ही कंटेंट, डिस्काउंट क्रेडिट में। डिस्काउंट आ रहा है कितना, 1800 रुपये, 1800। अब इसके बाद ये लेने के बाद ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के कंटेंट होने के बाद अब देखना है हमें एडजस्टमेंट 1 बाय 1। पहले फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। डेप्रीशिएट बिल्डिंग मशीन, ये खर्चा है, ये आएगा। 2 डेप्रीसिएशन के नाम से लेना है, कॉमन देना है। एट द रेट पहले लेना ऑन बिल्डिंग, इसके नीचे ऑन मशीनरी। ये 5% है और ये 3% है। सिर्फ 5% और 3% अमाउंट लेनी है हमें। बिल्डिंग 5% है, तो देखिए बिल्डिंग ढूंढते किधर है। ये बिल्डिंग है 75,000। 75,000 का हमें लेना है 5%। ठीक है, 10% 7,500 होता है, 7,500। 3750 इसका आधा। ठीक है, इनर भी लेना है और इनर की टोटल फिर आउटर में निकालेंगे। और मशीन का 3%। मशीनरी है 114,800। ठीक है, इसका लेना है हमें 3%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1% निकाल लेंगे। 1148, इसको 3 से मल्टीपल कर लेंगे। 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 1,444। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आएगा, सॉरी 3 1 ज़ा 3 ना, 3,444। अब ये दोनों की टोटल हमें आउटर में निकालनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7194। टोटल पे आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन जो है बराबर करना है। अगर टोटल गलत हो गई तो आगे का प्रॉब्लम भी हमारा गलत ही होगा। बीके में आप ध्यान रखें, स्टेप पे ज़रूर मार्क है, लेकिन हम कोशिश करें कि कैलकुलेशन बहुत जो है धीरे से करें और बराबर बिना मिस्टेक से करें, ताकि जो है आगे जो है हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग ना हो। ठीक है, 7194। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी, 7194 के बाद डेप्रिसिएशन हो गया। बिल रिसीवेबल, डिसऑनर, ये दोनों एसेट में आएंगी। गुड्स ड्राइंग वो भी इसमें नहीं आएगा, बैड डेट ले चुके। गुड्स ऑफ ₹6,000 अनरिकॉर्डेड सेल भी हो गया। मतलब सारे एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसमें भी निकालना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाले थे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, अब इसमें निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। उसके लिए अब हम करेंगे टोटल दोनों साइड की। इधर की तो 2 ही कंटेंट है,
ठीक है, 9 और 1 10, 1,10,000, 1,10,000, ये 11,300, 1,11,300 आएंगी इस साइड की, 1,11,000, सॉरी 1,9 और 1,800, हाँ एक एडजस्टमेंट भूल गए ना हम, बराबर। ये देखिए हिडन एडजस्टमेंट, यहाँ ये जो यहाँ पे P2 हमने टिक किए थे, वो हिडन एडजस्टमेंट याद रखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, ये है 2,000। 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जिसमें हमें हर साल 10% से इंटरेस्ट मिलेगा तो अपने लिए वो इनकम का अकाउंट क्रेडिट, इसलिए ये पहले एंट्री आएंगी P2 में इसकी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम। अब आएंगी टोटल 1,13,300, 1,13,300, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको डेबिट की टोटल करनी है, ये डेबिट की टोटल आप करो, कितनी आती है रफ में देखो, रफ में करना है यहाँ नहीं, पहले आप डेबिट क्रेडिट रफ में कर लें फिर निकालें। 1,13,300 क्योंकि मैंने कर ली है यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। अब डेबिट की टोटल अगर हम करें तो चलिए डेबिट की टोटल करते हैं। 9 पहले आ रहा है, 5 + 4 9, 8 सेकंड डिजिट 7, एक कैरी 1 कैरी 10 12 15 16 16, एक कैरी 10 13 13 19 20 26 26। और कोई कंटेंट रह गया है क्या? सारी चीज़ें तो हो गई ना। 26,679 ये आ रही है टोटल इसकी। देख कितने कंटेंट है, 1 2 3 4 5, इसकी टोटल है 26,679। ये टोटल आ रही है। ये टोटल जो है आप बराबर एक बार फिर कैलकुलेट कर ले, ठीक है, कैलकुलेट करके निकालें। तो ये इसमें से माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट दिखा रहा है आपका, वो लेना है आपको, क्या नाम से, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यह जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है पार्टनर के, और यहाँ इनर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अब उसको। अब माइनस करेंगे हम तो ये आ रहा है 88,621 नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद 88,621। अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें हम, दया और श्यामा में बांटें, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आधा आधा, इसका आधा आधा अगर करेंगे हम, 44,310.5 आ रहा, तो 10.5 ना लेते हुए पहले वाले को हम 11 दे देंगे और दूसरे वाले को 10 दे देंगे, ठीक है। इस तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले वाले को 11 कर देते, एक डिजिट बढ़ा देंगे, दूसरे वाले को कम ले लेंगे। इस तरह ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और टोटल आ जाएंगी 1,13,300। 44,311.5 आ रहा है, ठीक है। इसको हम एग्रीगेट ले रहे, पहले वाले को 11 रुपये दे दे रहे, दूसरे वाले को 10। तो इसमें कोई मिस्टेक आपकी होने वाली नहीं है ना, आपकी टोटल गलत होने वाली है। ये सही है अपना कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस तरह ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट लास्ट। देखिए ट्रायल बैलेंस में जो पी वाले कंटेंट है वो भी कट कर दिए। अब बचे हुए पूरे के पूरे कंटेंट बैलेंस शीट में आ जाएंगे जो बच गए, ठीक है। बच गए मीन्स अब जो डेबिट में है वो आपको एसेट में लेना है और क्रेडिट वाले लाइबिलिटी में ले लेना, और उसके बाद एडजस्टमेंट लेनी। तो ये जो है आप 1 मिनट में इसको भी नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब लास्ट हमें बनाना है बैलेंस शीट ऑफ दया एंड श्यामा एज ऑन आएगा। यहाँ ब्रैकेट में नीचे देखिए हेडिंग एज ऑन देना है 31 मार्च 2019। अब यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट के बजाय लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले अब हम लाइबिलिटीज़ के कंटेंट लेंगे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो है एल के नाम से जो कंटेंट आए हैं, तो ये आपको ये दिख रहा है, ये डेटर वाला है, तो ये लाइबिलिटी वाला कंटेंट। तो ये तो रफ वर्क हमने किए थे, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी जब बैलेंस शीट में हम एसेट में डेटर देखेंगे तो डेटर में एज इट इज़ उतार लेंगे पूरा का पूरा। तो सबसे पहले लाइबिलिटी में कंटेंट कौन सा आएगा? सबसे पहला कंटेंट, ठीक है, या तो आप सीक्वेंस से ले सकते हैं या फिर सबसे पहला कंटेंट यहाँ आता है कैपिटल। आपको लेना है कैपिटल। कैपिटल में दो है, दया और श्यामा। तो दया का अलग आएगा, श्यामा का अलग आएगा। दया का कैपिटल कितना है? दया का कैपिटल है 160 और श्यामा का है 120। तो दया का कैपिटल, दोनों के कैपिटल अभी इनर में आएंगे क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे और कुछ लेस होंगे। इसमें सबसे पहले ऐड होगा नेट प्रॉफिट का शेयर, इनका हिस्सा, दया और श्यामा का। तो इसमें जो हमने बांटे थे 44,311 दिए थे इसको दया को। अब इसके अलावा नेट प्रॉफिट के अलावा और क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद लेस होता है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए ड्राइंग था, दया ने गुड्स विड्रॉल की थी, यहाँ पे एडजस्टमेंट देखेंगे आप 4th नंबर की, तो माइनस होगा और ड्राइंग क्या नाम से? गुड्स विड्रॉल। पूरा भी लिख सकते हैं आप या इतना भी लिख सकते हैं। कितने के थे? 1000 के, ठीक है। ये ऐड लेस, इसके अलावा और कुछ इसमें से लेस नहीं होगा। आउटर में होगा ये ऐड हो रहा है इसमें 120 प्लस 44 146। और कोई कंटेंट है क्या इसमें? सॉरी, दया का 120 है क्या 160 है? दया 160 है। 160 प्लस 2,04,000, एक माइनस हो गया 311, 2,03,311। अब इसी तरह श्यामा का लेना है हमें। श्यामा का कैपिटल है 120, इसका 120 है। इसमें ऐड हो जाएगा इसका नेट प्रॉफिट का हिस्सा 44,310, ठीक है। कोई ड्राइंग इसमें नहीं है, इसमें ड्राइंग नहीं है, इसलिए इसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा। आउटर में आएगा 164,310 डायरेक्ट आउटर में, हो गया। अब कैपिटल लेने के बाद अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में हम सीक्वेंस से लेते हैं। जनरल रिजर्व 14,500, ठीक है, अमाउंट का कॉलम है। कैपिटल हो गया। क्रेडिटर लेना है 98,000, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। क्रेडिटर्स 98। चलिए उसके बाद आरडीडी तो ले चुके, सेल। आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा 700। आउटस्टैंडिंग वेजेस, परचेस, रिटर्न, डिस्काउंट हो गया। अब ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कंटेंट हो गए। अब डेबिट के देखेंगे, वो एसेट मिलेंगे। एडजस्टमेंट आपको आखिरी में लेना है, याद रखिए। स्टॉक, बिल रिसीवेबल इनर में आएगा, बिल रिसीवेबल। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने स्टार भी किया था 28। माइनस हो जाएगा डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड वाला। ये जो एडजस्टमेंट थी डिसऑनर्ड वाली 3000। आउटर में आ जाएगा 25। बिल रिसीवेबल के बाद वेजेस, डेटर, अब सन्ड्री डेटर, ठीक है। अब वो जो सन्ड्री डेटर का हमने लिखा है पूरा का पूरा फॉर्मूला, वो यही लिख देंगे ये। अब ये जो वर्क हमने किया था वो पूरा एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलिए 132। अब इसमें दो एडजस्टमेंट ऐड होती है। पहला अनरिकॉर्डेड सेल 6000, फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना था? 3000। अब ये इनर में टोटल आई थी 141,500। इसमें से माइनस होगा न्यू बैड डेट्स 1800। ये माइनस करके इनर में लेना है आपको, माइनस करके 139,700। फिर माइनस करेंगे न्यू आरडीडी 5%। अब 5% इस पे निकाले थे हमने, वो निकला था हमारा 6985। अब ये माइनस करके आउटर में आएगा 132,715।
715। अब ये लेने के बाद अब इधर से इसको इरेज कर देते। अब यहाँ पे उसका काम नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें बैलेंस शीट में चाहिए था डेटर के लिए। अब वो ले चुके हैं इसलिए अब यहाँ पे वो कैलकुलेशन इरेज कर देते। चलिए ये हो गया, डेटर हो गया। अब डेटर की सारी एडजस्टमेंट हमारी पूरी की पूरी हो गई। और ये याद रखिए, अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कंटेंट डेटर में ऐड होते हैं और कौन से लेस होते हैं। बैड डेट भी नहीं आएगा। मोटर कार 68 ऊपर नीचे कंटेंट अमाउंट देखिए हो सकती है। मोटर कार के बाद मशीनरी इनर में आएगा क्योंकि इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। कितना था डेप्रिसिएशन मशीनरी का? डेप्रिशिएट मशीनरी 3%, 3,444। 3% है ना, हाँ 3% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आउटर में आएगा 111,356। ये टोटल कैलकुलेशन भी आप करते देखिए। मशीन के बाद क्या था, बिल्डिंग। ऑडिट फी नहीं आएगा, सेल नहीं, डिस्काउंट नहीं, बिल्डिंग भी इनर में आएंगी। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग है 75,000 लेस डेप्रिसिएशन। इस पर डायरेक्ट लगा था हमारा 5% और वो निकाले थे हमने 3750। 71 to 50 आएगा आउटर में डायरेक्ट, हो गया। बिल्डिंग के बाद कैश एट बैंक, इसमें ज़्यादा कंटेंट दिख रहे हैं। कैश एट बैंक कितना है? 12,000 डायरेक्ट, 12,000। फिर है 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट इनर में लेंगे। कितना? 20,000। अब इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। आउटर में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, 22 का हो जाएगा हमारा। एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें आया और ये आउटस्टैंडिंग जो है ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में लेंगे अभी हम। तो चलिए ले लेते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है 9 मंथ का है, 3 महीने का जो बाकी था उसको आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग खर्चे ये लाइबिलिटी में आते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ वाला लेना है, सिर्फ 1500 रुपये लाइबिलिटी में। रॉयल्टी हो गया। एसेट वाले कंटेंट सारे हो गए, ले चुके हैं। अब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, एसेट साइड में बैलेंस शीट में सबसे लास्ट कंटेंट लेना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 40,000। डेप्रिशिएट बिल्डिंग मशीन भी ले चुके हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, गुड्स 1000 टेकन बाय दया, ड्राइंग भी हो गया, बैड डेट आरडीडी भी हो गई, और 6000 वॉज सोल्ड, अनरिकॉर्डेड सेल भी हो चुका है। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं, सबकी एंट्री ले चुके हैं। अब हमें इसकी टोटल करनी है। बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। सेम आ रही है मतलब प्रॉब्लम हमारा सही है, अगर सेम नहीं आ रही तो समझिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो यहाँ तो टोटल है इसकी आएंगी 482,321। ये टोटल आप करके देखें, 482,321। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 12th का आपका, जिसमें हमने जो है सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को टिक कर लिए और एडजस्टमेंट टिक किए। अब याद रखिए ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की एक ही एंट्री आएंगी और एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होंगी। तो आप वो वैसे टिक करें। और ये हिडन एडजस्टमेंट याद रखिए, हम अक्सर ये हिडन एडजस्टमेंट लेना भूल जाते हैं, इससे ही मिस्टेक होती है। हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होंगी। अब उसके बाद 1 बाय 1 हमें ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। हम इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट बनाते गए, P&L बनाते गए और बैलेंस शीट बनाए। तो इस तरह लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। एक टोटल करें आप, जो है ध्यान से देखें। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री आपने कंपलसरी ली है या ना ली है, वो आखिरी में आपको देखना है, क्योंकि वहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या हमें डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब इसके बाद जो है बाकी के वीडियो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू।